because it is the wrongdoings of your own ancestors which perpetuated the caste system for so long, which your ancestors built and perpetrated, which was built on the blood and tears of the ancestors of the Dalits and the Adivasis today. That is the reality of the caste system. Shut up, shameless. भारत की पहली ब्रिटिश कास्ट सेंसस फेल हो गई थी क्योंकि लोगों को उनकी जाति का पता नहीं था। W.R. कॉर्निश द्वारा संचालित 1871 कास्ट सेंसस में लोगों को उनके कास्ट का पता ही नहीं था, तो कई लोग बिना कास्ट बताए अपने घर लौट गए। ले देके कॉर्निश ने 17 जातियां बनाई, जिसमें से 15 प्रोफेशन थे और 2 बेरोजगार या आउटकास्ट कैटेगरी में डाल दिए गए। मेरी बात पे डाउट हो तो कास्ट सेंसस का लिस्ट मेरी स्टोरी या कैप्शन में मिल जाएगा, जहां भारत के ट्रेवलर्स रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग अपनी क्षमता अनुसार एक दास राजा बन रहा था, किसान सैनिक बन रहा था, वहीं ब्रिटिशर्स हमें जातियों में बांटने के लिए नए नए तरीके ढूंढ रहे थे। ब्रिटिशर्स द्वारा अपने मन से किसी भी समुदाय के लिए कोई भी अधिकार निश्चित किया जा रहा था, यहाँ तक कि एक बार जैन धर्म को शेड्यूल कास्ट में डाल दिया गया था। ब्रिटिशर्स के ही कास्ट बेस्ड डिवाइड एंड रूल को डॉक्टर अंबेडकर ने कास्ट ऑपरेशन के नाम पर जातीय आरक्षण को भारत में कानूनी तौर पर लागू करके जातिवाद को भारतीय समाज की नियति बना दिया, जिसे आज तक राजनीतिक पार्टीज अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रही है। 1901 में हर्बर्ट होप रिस्ले ने 38 टाइप के नाक के साइज से एक नेजल इंडेक्स बनाया और उसी आधार पर भारतीय समाज को अपर एंड लोअर कास्ट में डिवाइड करते हुए 2000 जातियां बनाई। फिर मैक्स मुलर ने ऋग्वेद के इस वर्ष में अपनी आइडेंटिटी या मुख छुपाने वाले चोरों के लिए यूज किए गए अनश शब्द को नाक रहित या मुख छुपाने वाला या भद्दे नाक वाला बता दिया। स्किन, हेयर और स्कल शेप के आधार पर हम आर्यन, द्रविडियन, अपर कास्ट, लोअर कास्ट में बांट दिए गए और कर्म आधारित वर्ण अब जन्म आधारित जाति व्यवस्था बन गई। Now, who forced generations and generations of a certain caste community to do these menial roles, to be oppressed? It was the system enforced by the upper castes. So, ब्रिटिशर्स थे जिन्होंने भारत में कास्ट सिस्टम को इन्फोर्स किया और आजादी के बाद भीमराव अंबेडकर। बाबा साहेब ने तुम्हें जाति आधारित आरक्षण का भिखारी बनाया और हमें फिर से गर्व करने का मौका दिया। आज जो अवसर तुम्हें फेल करने पर भी मिल जाता है, उस अवसर के लिए कई गुना मेहनत करने पर भी हमारे समाज के लोग उससे वंचित रह जाते हैं। लेकिन 75 साल बाद भी अगर हम तुमसे बेहतर स्थिति में हैं, तो हमारी आने वाली पीढ़ियां भी हम पे गर्व महसूस करेंगे कि जातिवादी आरक्षण जीवियों ने हमारे पूर्वजों को दबाने की कोशिश की, लेकिन सूरज से जैसे उसका प्रकाश नहीं छीन सकते, वैसे ही हमारे पूर्वजों से तुम उनका सामर्थ्य नहीं छीन सके। तो कानून मंत्री अंबेडकर ने जातिवाद को भारतीय समाज का हिस्सा बना दिया, जिसका भारतीय सभ्यता से कोई रिलेशन नहीं, अगर है तो सिर्फ कुछ बनी बनाई झूठी कहानियां, जिसके आधार पर ये लोग रिजर्वेशन का क्रीमी लेयर खाकर भी कुपोषण का शिकार हैं।